नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। सामीन मोहतरम, बड़े ही खुश नसीब हैं वो तुलाबा कि जिन्होंने कुरान पाक को अपने सीनों में महफूज किया है और कुरान पाक के हिफ्ज़ की तकमील की है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कुरान पाक को नाज़िल किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो कुरान पाक को हिफ़्ज़ किया जाता है इसका फ़ायदा क्या है और कुरान पाक को याद करना, कुरान पाक को छोटे छोटे बच्चे अपने सीनों में महफूज कर लेते हैं। ये अल्लाह ने एक सिलसिला और अल्लाह ताला ने ये एक ज़रिया बना दिया है कुरान पाक की हिफाजत का, कि कुरान पाक एक छोटा सा बच्चा है उसे सारे का सारा कुरान ज़ुबानी याद है और लफ्ज़ बलफ्ज़ एक हरफ की भी गलती नहीं। कुरान पाक को अल्लाह ने महफूज किया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब इस किताब को नाज़िल किया है, इस किताब की शान क्या है कि अल्लाह ने इसको नाज़िल किया, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस किताब की हिफाजत का ज़िम्मा भी खुद उठाया है। और पहले तौरात आई, इंजील आई, ज़बूर आई। तौरात, इंजील, ज़बूर ये किताबें रब्बे कायनात ने फरमाया बिमस्तुफ़िदू मिन किताबिल्लाह, इन किताबों की हिफाजत अहले किताब के ज़िम्मे थी, लेकिन उन्होंने ज़िम्मेदारी नहीं निभाई, अपनी किताबों को खुद ही बदल दिया। लेकिन जब कुरान को नाज़िल किया, कुरान की हिफाजत खुद अल्लाह ने की, क्योंकि कुरान एक आलमगीर किताब है और कुरान ऐसी किताब है कि जिसके असूल और जिसके कवानीन ता क़यामत तक जारी और सारी रहने थे। अब जिसके असूल ता क़यामत जारी सारी रहने थे, अब उस किताब को भी, कुरान पाक को भी क़यामत तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने महफूज रखना है। और अल्लाह ने बेशुमार ज़राए और असबाब से अपनी इस किताब को महफूज किया, इसके एक एक हरफ और लफ्ज़ को महफूज किया। उनमें से एक ज़रिया ये भी है कि एक बच्चा कुरान पाक को ज़ुबानी याद करके अपने सीने में महफूज कर लेता है और इस सीने से कोई कुरान निकाल नहीं सकता। अगर ये हाफ़िज़े कुरान खुद सुस्ती और काहली का शिकार ना हो तो पूरी दुनिया भी मिल जाए, इसके सीने से कुरान को जुदा नहीं कर सकती। अल्लाह ने ऐसा ज़रिया और सबब लगा दिया है। क्यों ना हो मुमताज़ इस्लाम दुनिया भर के दीनों में, क्यों ना हो मुमताज़ इस्लाम दुनिया भर के दीनों में, वहाँ मजहब किताबों में, यहाँ कुरान सीनों में, यहाँ कुरान सीनों में महफूज कर दिया गया है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको महफूज करके तरह तरह के चैलेंज कर दिए हैं और कुफ़ार ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है कुरान को मिटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए। नाऊज़ बिल्लाह, नापाक इरादे उनके इंतहा दर्जे तक पहुँच चुके, लेकिन कुरान को ना बदल सके, ना ख़त्म कर सके, ना मिटा सके। उनकी साजिशें नाकाम होकर रह गई। कुरान पाक महफूज का महफूज रहा। हमारे एक उस्ताद मोहतरम थे, उन्होंने पुराना एक वाक़या हमें सुनाया इसी ज़िमन में कि कुरान पाक को अल्लाह ने महफूज किया है कि अंग्रेज़ों ने ना एक चाल चली, कहने लगे कि हम ना कुरान पाक के जितने भी नुस्खे हैं ना, ये मस्जिदों से, मदरसों से ख़रीद के इनको एक जगह पे इकट्ठा करके जला देते हैं, मुसलमानों का कुरान ख़त्म हो जाएगा। अब बज़ाहिर तो उनकी साजिश बड़ी, उनके नज़दीक तो बड़ी आला थी कि हमारे पास इतनी बड़ी साजिश है कि हम कुरान के सारे नुस्खे जमा करेंगे, जला देंगे, मुसलमानों को कुरान से महरूम कर दिया जाएगा। और क्या हुआ, निकलते हैं मस्जिदों में, मदरसों में कुरान पाक को ख़रीदने के लिए बहाने लगा लगा के जी हमें कुरान चाहिए, हमें कुरान के नुस्खे दे दिए जाएं। और चलते चलते एक मदरसे में पहुँचे,
कहा जी हमें कुरान पाक दे दीजिए, हमें चाहिए। और उस्ताद समझ गया ये अंग्रेज़ है, इसे कुरान से क्या ताल्लुक़, आखिर ये कुरान की बेहुरमती करना चाहता है, कुरान को ले जाके जलाना चाहता है, कोई ना कोई ऐसा काम ही करेगा, पढ़ना इसने क्या है। कहा हमें कुरान दे दो। उसने कहा ठीक है कुरान देता हूँ, लेकिन मेरे साथ बैठो, तुम्हें एक बात बताता हूँ। वो साथ बैठ गए। क्लास लगी हुई थी हिफ़्ज़ की, जिस तरह मदरसों में लगती है हिफ़्ज़ की क्लासें। उस्ताद ने क्या किया, उस्ताद ने एक बच्चे को खड़ा किया, कहा बेटा खड़े हो जाओ, फुलां सूरत पढ़ के सुनाओ। उस बच्चे ने ज़ुबानी पढ़ के सुना दी। कहा तुम बैठ जाओ। एक और बच्चे को खड़ा किया, कहा तुम फुलां सूरत ज़ुबानी पढ़ के सुनाओ। उसने भी सुना दी। इस तरह करके सारी क्लास से ज़ुबानी कुरान पाक की सूरतों की आयात की तिलावत सुनी, और वो अंग्रेज़ भी सुन रहा था। और सुनने के बाद, सुनाने के बाद उस्ताद ने कहा कि तुम कुरान लेने आए हो, तुम्हारा इरादा ये है कि तुम कुरान के नुस्खे जमा करके कुरान को ख़त्म कर दोगे। याद रखो, कुरान के नुस्खे ले जाकर तुम जला सकते हो, ख़त्म कर सकते हो, मिटा सकते हो, लेकिन इन मासूम बच्चों के सीनों से कुरान को तुम जुदा नहीं कर सकते। जो बच्चा अपने सीने में कुरान को महफूज कर चुका है, नुस्खा जला दिया है तुमने, ख़त्म कर दिया, लेकिन कुरान सीने से नहीं निकाल सकते। कैसे कुरान को ख़त्म कर सकते हो? कुरान अल्लाह ने आलमगीर किताब बना के भेजी है, जो ता क़यामत जारी रहेगी। और रब का फरमान है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने ही नाज़िल किया है, हम इसकी हिफाजत करेंगे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी हिफाजत भी की है। कुरान पाक जब नाज़िल होता था उस वक़्त तो कुरान का नुस्खा नहीं था। आज हमारे यहाँ ये किताब में मौजूद है, महफूज है, बआसानी हम शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ सकते हैं। लेकिन जब कुरान नाज़िल होता था, कुरान कहीं एक जगह पे जमा नहीं था, बल्कि बाज़ सहाबाए किराम ने खजूर के टहनियों पर, चमड़े पर, पत्थरों पर और इस तरह की मुख्तलिफ अशिया पर सहाबाए किराम ने कुरान पाक को तहरीर किया था, कुरान पाक को लिखा था। कुरान पाक एक जगह जमा नहीं था। पहली किताबें आईं, एक बार पूरी की पूरी किताब को नाज़िल कर दिया जाता। तौरात आई, एक ही बार में एक बार पूरी की पूरी नाज़िल हो गई। अंजील आई, ज़बूर आई, एक बार पूरी की पूरी किताब को नाज़िल कर दिया गया। लेकिन कुरान पाक 23 साला दौरे नबूवत में बतदरीज मुसलसल तसलसल के साथ नाज़िल होता गया। और कुरान पाक का नज़ूल मौका ब मौका होता रहा। और जब नाज़िल होती कोई आयत, सहाबाए किराम लिख लिया करते थे, किसी एक जगह पे कुरान पाक जमा नहीं था। हत्ता के 23 साला दौरे नबूवत मुकम्मल हुआ, अल्लाह के नबी इस दुनिया से चले गए। उसके बाद फिर सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन में से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दिल में अल्लाह ने ये बात डाली कि जब जंग यमामा में कसीर तादाद से हुफ़ाज़े कुरान शहीद हो गए, हज़रत उमर फ़ारूक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के पास आए, आके कहने लगे कि कसीर तादाद में सहाबाए किराम शहीद हो गए हैं, हमें चाहिए कि हम कुरान पाक को एक जगह पे लिख लेते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मशवरा सुना। जब उनका दिल मुतमईन हुआ, अल्लाह ने भी उनके दिल को मुतमईन कर दिया, तो उन्होंने ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया। ये वो सहाबी हैं जो कातिबे वही थे, अल्लाह के रसूल से सुन के लिखा करते थे। कहा ज़ैद बिन साबित को बुलाया जाए, क्योंकि वो वही लिखा करते थे। वो अल्लाह के रसूल पर जब कुरान नाज़िल होता वो लिख लिया करते थे। कुरान को वो लिखेंगे, एक जगह पे जमा करेंगे। ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अबू बकर के कहने पर कुरान पाक को एक जगह पे जमा कर दिया। कुरान पाक का एक नुस्खा तैयार हो गया, और उस दिन से लेकर आज तक कुरान पाक महफूज है। कुरान पाक नुस्खे की शक्ल में हमारे पास मौजूद है, और सीना दर सीना। पहले नुस्खे कम मिला करते थे, बल्कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर से लेकर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर तक हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर तक कुरान पाक का सिर्फ एक नुस्खा था, जो हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर में था। सिर्फ एक नुस्खा लोगों ने ज़ुबानी याद किया था, सीना दर सीना नकल हो रहा था। उस्ताद अपने शागिर्दों को पढ़ाते थे, सीना दर सीना कुरान पाक नकल किया जा रहा था।
हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में फिर कुरान पाक के 7 नुस्खे हो गए, जो अलग अलग शहरों में भेज दिए गए। एक कूफा में, एक बसरा में, और इसी तरह एक मदीना में, एक मक्का में, मुख्तलिफ़ शहरों में भेज दिए गए सिर्फ 7 नुस्खे। फिर उन्हीं 7 नुस्खों से कुरान पाक को आगे लिखा गया और नकल किया गया, हत्ता कि आज हर एक मस्जिद में कुरान पाक के बेशुमार नुस्खे पड़े होते हैं। अल्लाह ने इस तरह से इस कुरान को किताबी शक्ल दी है और महफूज किया है, ताकि इस कुरान में एक ज़बर ज़ेर की भी तब्दीली ना की जाए। ये कुरान का मुकाम है, कुरान मोजिज़ा है, और कुरान की शान ये है कि अल्लाह ने इसकी इस कदर हिफाजत की है कि इसके नज़ूल से लेकर आज तक इसकी ज़बर ज़ेर और पेश और इसके एक एक हरफ में कोई तब्दीली नहीं हुई, वैसे का वैसे हमारे पास मौजूद है। 1450 साल का अरसा गुजर चुका है, लेकिन कुरान पाक अपनी असली हालत में हमारे पास मौजूद है। कुरान पाक को अल्लाह ने एक मोजिज़ा बनाया। ये भी एक मोजिज़ा है कि इतना अरसा गुजर गया और एक एक हरफ हमारे पास महफूज है, कोई बदल नहीं सका। कुरान पाक को अल्लाह ने मोजिज़ा बनाया, हर तरह से मोजिज़ा है, क्योंकि हर नबी को मोजिज़ा मिलता था उस नबी के मानने वाले और उस नबी के इर्द गिर्द रहने वालों के मुताबिक। हज़रत मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर था, उस दौर में जादू आम था, जादूगरों का मुकाम था, लोग जादू किया करते थे, जादू सीखा करते थे, लोगों पर जादू किया जाता था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा को असा दिया, जो ऐसा असा था, ऐसी लाठी थी जिसको ज़मीन पे फेंकते सांप बन जाता, अज़दिहा बन जाता। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में हिकमत थी, बड़े बड़े तबीब थे। अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ऐसी तिब अता फरमाई कि हज़रत ईसा जब कोड़ी को जो है वो हाथ फेरा करते थे, कोड़ी की बीमारी दुरुस्त हो जाती थी, गंजे के सर पे बाल आ जाते थे, शिफा मिल जाती थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी हिकमत और ऐसी तिब दी कि मोजिज़ा बन के रह गया। और इसी तरह जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना था, उस वक़्त अरबों के यहाँ फसाहत व बलागत थी। अरब अपने आप को फसीह व बलीग कहते थे कि ऐसा कलाम हम बोलते हैं, ऐसे अशार हम पढ़ते हैं, कोई और ऐसे अशार पढ़ नहीं सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके गरूर और उनके तकब्बुर को तोड़ने के लिए कुरान पाक को नाज़िल कर दिया। और जब कुरान नाज़िल हुआ, बड़े बड़े शायरों के चेहरे सुर्ख हो गए और बड़े बड़े शायरों की आंखें फट गई। जब कुरान को सुनते थे तो अल्लाह के रसूल पर भी नाऊज़ बिल्लाह इल्ज़ाम लगाना शुरू हो जाते थे, कहते थे ये कुरान नहीं है, ये कोई किताब अल्लाह की तरफ से नाज़िल नहीं हुई, बल्कि ये शायर है, ऐसा कलाम पढ़ता है इस जैसा कलाम कोई और शायर नहीं पढ़ सकता, ये मजनू है, नाऊज़ बिल्लाह। इस तरह के इल्ज़ाम लगाए गए। जब कुरान का जवाब ना दे सके, जब अपनी फसाहत व बलागत से कुरान का रद्द ना कर सके, एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, आखिरकार एतराज़ात करने शुरू हो गए, अपनी औकात पे उतर आए, कहने लगे ये शायर है, हम इसका जवाब ही नहीं देते, ये जादूगर है, साहिर भी इल्ज़ाम लगाया गया। लेकिन कुरान पाक अल्लाह की ऐसी किताब है, इसमें इतनी फसाहत व बलागत है कि इसका जवाब वो अरब के शोरा जो एक एक हरफ से, हरूफ तहज्जी के एक एक हरफ से 100 नज़म सुना दिया करते थे। एक एक मजलिस में बैठ एक एक हरफ से 100 नज़म सुना दिया करते थे। लेकिन जब कुरान आया, कुरान की फसाहत व बलागत, कुरान का अंदाज़े तकल्लुम सुन के हैरान रह गए और बड़े बड़े शायर कुरान सुनते ही मुसलमान हो गए। अबू तुफैल अद्दौसी, आमिर बिन वासिला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये वो सहाबी हैं जो सबसे आखिर में तकरीबन 110 हिजरी में इन्होंने वफ़ात पाई। ये मुसलमान हुए, शायर थे। जब मुसलमान हुए तो कुरान सुना, कहने लगे ये कुरान है, किसी शायर का कलाम नहीं है, कोई शायर ऐसा कलाम पढ़ ही नहीं सकता, ये अल्लाह की तरफ से आया है। इस कदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कुरान में फसाहत व बलागत रखी है। इस कदर वलीद बिन मुगीरा अपने बड़े बड़े सरदारों को लेके जमा हो गया, अल्लाह के रसूल का कुरान सुनने लगा। और आया इस वजह से था, कहने लगा कि आज मैं इसका कोई ना कोई हल निकालूंगा और जवाब दे के जाऊँगा। जब अल्लाह के रसूल कुरान पढ़ने लगे, कुरान सुना, सुनते ही कहने लगा, मेरे जहन में ख्याल आया
कि शायद ये कोई शायर का कलाम है, किसी शायर का कलाम है। कहता है जब मैंने सुना तो मुझे लगा कि ये शायर का कलाम नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा कलाम कोई शायर पढ़ ही नहीं सकता। कहने लगा कि मुझे लगता है कि कहीं लोग कहते हैं कि ये जादूगर है। कहने लगा जब मैंने कलाम सुना, कुरान सुना, तो मुझे ये भी पता चल गया कि ये जादूगर का कलाम नहीं है, ये जादूगर ऐसा कलाम बना ही नहीं सकता। और ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सारी ज़िंदगी हम में मौजूद रहे हैं, इन्होंने आज तक ना जादू किया है ना करवाया है, जादू के साथ तो इनका ताल्लुक़ ही नहीं है। इस कदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान को मोजज़ा बनाया है कि कुरान का एक एक हरफ अल्लाह ने महफूज रखा, कुरान को महफूज रखा, कुरान नाज़िल कर दिया। जब कुरान पर इल्ज़ाम लगाने वालों ने इल्ज़ाम लगाना शुरू किए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आखिरी बात, उलमाए किराम और भी हैं मौजूद हैं, इंशाल्लाह वो भी गुफ्तगू करेंगे। मैं तो एक तालिब इल्म हूँ अदना सा, आपके सामने आखिरी बात करके बात को ख़त्म करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चैलेंज कर दिया, कुरान पर इल्ज़ाम उन्होंने लगाए, बड़ी बातें की, कुरान जैसा कुरान ये शायर का कलाम है, जादूगरों का कलाम है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जवाब क्या दिया, कहा कुल ला इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यअतू बिमिस्लि हाज़ल कुरान। फरमाया कि अगर तुम कहते हो ये कुरान अल्लाह की तरफ से नहीं है तो जाओ, खुला चैलेंज है, चैलेंज कर दिया। और ये चैलेंज कुरान में मौजूद है, कुल ला इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यअतू बिमिस्लि हाज़ल कुरान। अगर जिन्नो इंस जमा हो जाएं, एक जगह पे जमा होकर सारे के सारे एड़ी चोटी का जोर लगा लें, अपने उलमा को जमा कर लें, अपने रुहबानों को जमा कर लें, अपने तमाम के तमाम लोगों को, अफराद को जमा कर लें, अपनी अफरादी कुव्वत भी जमा कर लें, इस कुरान को अगर तुम कहते हो कि ये गैरुल्लाह की तरफ से है, अल्लाह की किताब नहीं है, जाओ इस कुरान जैसा एक कुरान लाकर दिखा दो, हम मान लेंगे कि ये कुरान अल्लाह की तरफ से नहीं ला सके कुरान। अल्लाह ने चैलेंज को छोटा कर दिया, कहा फ़अतू बिअश्रि सुवरिन मिस्लिही, इसकी मिसल 10 सूरतें ला के दिखा। 10 सूरतें भी नहीं ला सके। फरमाया फ़अतू बिसूरतिन मिस्ली। और लोगों, अगर तुम कहते हो कि कुरान गैरुल्लाह की तरफ से है, 10 सूरतें तो दूर की बात है, एक सूरत इस जैसी लाके दिखा दो। चैलेंज आज तक मौजूद है, लेकिन एक सूरत भी आज तक नहीं बन सकी। यहूदो नसारा आज इस्लाम को मगलूब करने के लिए, इस्लाम के खिलाफ आज तक साजिशें चलते आए हैं। इस्लाम का रद्द करने के लिए उन्होंने बड़ी बड़ी किताबें लिख डाली हैं। मुस्तशरिकीन, इस्तिशराक की जमातें खड़ी होके इस्लाम के खिलाफ इतराज़ात लिखती रही हैं, इस्लाम के खिलाफ उनकी लाइब्रेरियाँ बड़ी बड़ी हैं। लेकिन लोगों, आज तक किसी यहूदी ईसाई की तरफ से भी बड़े बड़े अरबी यहूदी बैठे हैं, अरबी दान बैठे हैं, अरबी ग्रामर की किताबें लिखने वाले, अरबी की किताब, अरबी की डिक्शनरी लिखने वाला अल मुंजद का मुसन्निफ भी ईसाई है। लेकिन बड़े बड़े अरबी दान ईसाई मौजूद हैं। आज तक कुरान पाक का ये चैलेंज मौजूद है कि एक सूरत ला के दिखा दो, लेकिन आज तक इस चैलेंज को किसी ने कबूल नहीं किया और एक सूरत भी नहीं बन सकी। ये कुरान का मोजज़ा है और ये कुरान इस कदर अजीम है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें हकीकी मानों में कुरान पाक को समझने की और कुरान पाक की तिलावत करने की, अमल और तिलावत करने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।